दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ यही सुना था कि लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बूढ़ों ने, युवकों ने रेप कर दिया। लेकिन आज की हमारी जो सच्ची कहानी है वह एक 9 साल के लड़के की कहानी है जिसके साथ 36 साल की महिला ने कई महीनों तक रेप किया। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस घटना का खुलासा कैसे हुआ। दोस्तों, हमारी आज की जो सच्ची घटना है वह केरल राज्य के मल्लपुरम इलाके की है। यह घटना फरवरी 2019 की है। मलपुरम इलाके में एक डॉक्टर शनिवार की दोपहर के टाइम अपने क्लिनिक पर बैठे हुए थे। वह अपने क्लिनिक पर अपने मरीजों को देख रहे थे। इसी बीच एक 9 साल का बच्चा उनके क्लिनिक में जाता है। डॉक्टर ने सोचा कि शायद यह किसी के साथ आया होगा, लेकिन थोड़ी देर में धीरे धीरे सभी लोग जो दवाई लेने आए हुए थे वे सभी लोग अपनी अपनी दवाई लेकर चले जाते हैं। अब पूरा क्लिनिक खाली हो जाता है। वह बच्चा अकेला रह जाता है। तब डॉक्टर उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों आए हो? तब वह लड़का बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे चोट लग गई है, इसलिए मुझे थोड़ी सी पट्टी करवानी है। तब डॉक्टर देखते हैं उसकी बॉडी पर कोई निशानी नहीं थे, तो बोले, बेटा कहाँ चोट लगी है, मुझे वो चोट दिखाओ। तब डरता डरता बच्चा अपनी पैंट खोलता है। जैसे ही वह पैंट खोलता है तो डॉक्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका जो गुप्तांग था उसके पास कुछ चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखून वगैरह मारा हो। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घाव हो रहे थे। डॉक्टर ने उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, किसी ने तुम्हें मारा है क्या? बच्चा पहले तो बस यही बोलता है कि मैं साइकिल चला रहा था, बस साइकिल के गिरने की वजह से मुझे चोट लग गई है। लेकिन डॉक्टर साहब उससे कहता है कि बेटा ये साइकिल से गिरकर चोट लगने के निशान तो नहीं है, ये तो किसी के नाखून मारने के निशान है। देखो बेटा डरो मत, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारे साथ किसी दोस्त ने या किसी और ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? क्या तुमने इस बारे में अपने माँ बाप को बताया या नहीं? वह डॉक्टर उस बच्चे से ये सभी सवाल बहुत प्यार से पूछ रहा था। तब वह बच्चा बोलता है, डॉक्टर अंकल किसी को कुछ मत बताना, पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि किसी से कुछ नहीं बोलोगे। डॉक्टर कहता है, बेटा तुम बताओ तो सही, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तब वह लड़का बोलता है, अंकल हमारे घर के पास जो मैडम रहती है, जिनके घर मैं ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, वो मैडम मेरे साथ यही सब करती हैं। वह मेरे साथ बहुत टाइम से ऐसा कर रही हैं। जब डॉक्टर यह सब सुनते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि डॉक्टर उस मैडम को जानते थे। उस मैडम की उम्र लगभग 36 साल की थी और वह शादीशुदा भी थी और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन तभी डॉक्टर बिना देरी किए तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं। बच्चा सिर्फ 9 साल का था। बच्चे के परिवार वालों को सारी बात बताई जाती है। चाइल्ड हेल्पलाइन वाले बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसका चेकअप किया जाता है, पूरी जांच पड़ताल की जाती है। यह पता किया जाता है कि कहीं बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है। दोबारा से बच्चे से पूछताछ की जाती है तो बच्चा बताता है कि काफ़ी महीनों से वह आंटी मेरे साथ ज़बरदस्ती यह सब कुछ कर रही थी। जब पहली बार मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था तो मैं वहाँ दोबारा नहीं गया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वे पुलिस को बता देंगी, वे पुलिस को कंप्लेंट कर देंगी और उसको पकड़वा देंगी। इसलिए बच्चा डर के मारे वहाँ जाता रहा। अब पुलिस उस 36 साल की महिला के पास पहुँचती है, उसको गिरफ्तार करती है। अब पुलिस छानबीन में जुट जाती है कि आखिर मामला क्या है, कहीं ये झूठ तो नहीं है, यह मामला झूठा है या सच्चा। इन सब की जाँच पड़ताल में पुलिस जुट जाती है। जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो 9 साल का बच्चा है वह कैंसर से पीड़ित है। वह उस औरत के घर ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, तभी यह महिला उसके साथ ये सब किया करती थी और उस बच्चे को टॉर्चर भी किया करती थी, जिस वजह से जो बच्चा था वह पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। परिवार वालों ने बताया कि 8-9 महीने पहले यह बिल्कुल ठीक था और इसे कैंसर भी है, लेकिन धीरे धीरे वह चुप रहने लगा था, ना किसी से बोलता था, ना बातचीत करता था। हमें लगा कि शायद बीमारी की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। हमें नहीं पता था कि हमारे बेटे के साथ ऐसी घटना हो रही है। इसके बाद महिला के ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही गलत हो रहा है, लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं तक थी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्राइम की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे फिर किसी एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।